नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। मैं बात करूं तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी लक्ष्य पायलट और सेवक बैच में इतिहास की क्लास चलती है और जो कि आज होगी वो लास्ट। तो मंडे से झारखंड स्पेशल जो सेवक बैच वाले हैं उनकी 9 बजे से क्लास चल रही होगी और बाकी तो आज ये लास्ट होगा। तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ेंगे। ललतेश प्रजापति सर नमस्ते। रामेश्वर पांडे जी भी हमारे पास साथ हैं। आशुतोष अर्जुन सिंह, सीलू, रवीना चौहान, अर्जुन सिंह, अनिल कुमार मौर्य, गजेंद्र फौजदार। तो देखूं मैं अधिकांशतः तो सभी के सभी यहाँ पर जुड़ी चुके हैं। सर आज हम हिस्ट्री से मुक्त हो जाएंगे। जय हो जय हो, बहुत बढ़िया। मेरठ की भूमि से राम राम गुरुदेव जी। चलो बहुत बढ़िया, मतलब हिस्ट्री से मुक्त हो जाओगे और मुझसे भी मुक्त हो जाओगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो फिर तो भैया अपने बढ़िया तरीके से आप रिवीजन करते रहना वो जो लक्ष्य है। और मैं बात करूं पायलट बैच वाले, क्योंकि सेवक बैच वाले इनके लिए तो हम चलते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो शिवपुर की धरती से विजय कुमार बिंद भदोही से चलो चलते हैं मित्रों। विविध यहाँ डाल देंगे आप, क्या डाल देना है तो विविध आप हेडिंग डाल रहे होंगे बढ़िया तरीके से और एक एक पॉइंट को आप करते भी चलेंगे। तो इस तरीके से विविध ये डाल देना है, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन होंगे और वो भी पॉइंट होंगे जो इसमें कुछ छूट गए हैं। तो उन पॉइंटों को मैंने इसमें समाहित कर दिया है बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो। मालती कुमारी नमस्ते सर जी। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के प्रयागराज अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? मैं बात करूं वर्ष 1930 ईस्वी में एक मुस्लिम लीग पार्टी थी जिसका गठन 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था। सलीमुल्लाह खां, आगा खां उसके कौन थे सर जी? मतलब कि संस्थापक बताए जाते हैं। तो वर्ष 1930 ईस्वी में जब मुस्लिम लीग पार्टी का प्रयागराज अधिवेशन हुआ तो उसमें सबसे पहले एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग किसने की थी, ये पॉइंट होगा और आप बता भी रहे होंगे। ठीक है, चलो। तो मैं बात करूं वर्ष 1930 ईस्वी में कौन से वर्ष की बात है तो सर आप बता देना वर्ष 1930 ईस्वी में। ये आप बताएंगे सर जी वर्ष 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के कौन सी लीग की बात है तो सर आप बता देना मुस्लिम लीग के। तो वर्ष 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के प्रयागराज अधिवेशन में कौन से अधिवेशन की बात होगी मेरे प्यारों? तो आप बता रहे होंगे सर जी प्रयागराज अधिवेशन। तो मुस्लिम लीग के यदि मैं बात करूं प्रयागराज अधिवेशन में, ठीक है ना, मुस्लिम लीग के कौन से अधिवेशन की बात होगी तो वर्ष 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के प्रयागराज अधिवेशन में सर्वप्रथम ऐसे लिख देना है एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बता रहे होंगे सर्वप्रथम एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग। कौन सी राष्ट्र की बात होगी तो सर जी एकल मुस्लिम, ये आप बता रहे होंगे। तो वर्ष ये तो सभी को पता है, एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग, एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई। इस तरीके से आप लिख देना राष्ट्र की मांग की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, मांग की गई तो आपको बताना होगा। यदि क्वेश्चन आएगा तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे सर जी ये की थी मोहम्मद इकबाल ने। कौन से इकबाल की बात तो होगी तो सर आप बता देंगे, ये आप बता रहे हैं सर जी मोहम्मद इकबाल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को बताना भी होगा। मोहम्मद इकबाल आप यहां पर राइट कर देंगे। ठीक है, चलो जी। किसने की थी तो आप बताएंगे सर जी मोहम्मद इकबाल ने। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बता देंगे गुरुजी आज तो आशीर्वाद दे दीजिए ब्रजेश कुमार जी, सभी को आशीर्वाद दूंगा बाद में, ठीक है, क्लास के बाद में। चलो, तो मोहम्मद इकबाल आप बता देंगे। यदि मैं बात करूं वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग, वर्ष 1933 ईस्वी की बात है तो पाकिस्तान जो शब्द है
इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और जब आएगा तो आप बता रहे होंगे। वर्ष 1933 ईस्वी की बात होगी तो आप बता देंगे सर वर्ष 1933 ईस्वी में, इस तरीके से लिख देना है। वर्ष 1933 ईस्वी में सर्वप्रथम, कौन से प्रथम की बात होगी मेरे प्यारों? आप बता रहे होंगे सर जी सर्वप्रथम, ठीक है ना। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग ऐसे लिख देना है जो है वर्ष 1933 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग, या पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सही होगा। वर्ष 1933 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग, इस तरीके से लिखना होगा। कौन सी शब्द की बात होगी? तो आप बता देंगे सर पाकिस्तान शब्द का, जी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। प्रयोग यदि मैं बात करूं सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर्वप्रथम ये आपको छाप देना है, सर्वप्रथम किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। तो आप बताएंगे सर जी चौधरी रहमत अली ने। कौन से अली होंगे? तो आप यहां लिख देंगे चौधरी, जी सर जी रहमत अली ने। कौन से अली की बात होगी मेरे प्यारो? चौधरी रहमत अली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। आ रही है बात समझ में? तो आएगा तो क्वेश्चन आप बता देना, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी तो आप बताएंगे चौधरी रहमत अली ने। आगे बात समझ में? चलो, पाकिस्तान। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को, मित्रों एक लाहौर अधिवेशन 1940 में होता है और मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग कर दी अपने इस अधिवेशन में। तो मैं बात कर रहा हूंगा, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के। तो मैं बात करूं मुस्लिम लीग के, कौन सी लीग की बात तो होगी मेरे प्यारों? आप बता रहे होंगे सर मुस्लिम लीग के, इस तरीके से कर देना है। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। तो मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मेरे प्यारो? ये आपको बता देना है किस अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को, पाकिस्तान की जो मांग है, पाकिस्तान की ऐसे लिख देना है, पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को, पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। प्रस्ताव को क्या किया गया मेरे प्यारो? तो आप बता रहे होंगे सर जी प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इस तरीके से कर देना है। क्या किया गया? तो स्वीकार किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। तो लाहौर अधिवेशन 1940, कौन से अधिवेशन की बात होगी? तो आप लिख देंगे सर जी मेरा तो लाहौर अधिवेशन कर देना और मैं बात करूं 1940 आप कर रहे होंगे। लाहौर अधिवेशन 1940 आप कर देंगे। आ रही है बात समझ में? चलो, तो आप बता रहे होंगे सही है, ठीक है। तो कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन 1940। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा, मैं बात करूं ये जो पाकिस्तान जो प्रस्ताव है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो सिकंदर हयात खां के द्वारा। ये भी आप बता रहे होंगे सर जी यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाए पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा, जो पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है ये आपको लिख देना है सर पाकिस्तान प्रस्ताव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा पाकिस्तान प्रस्ताव की, जी सर पाकिस्तान प्रस्ताव की इस तरीके से बता रहे होंगे रूपरेखा। कौन सी रेखा की बात है? तो आप बता देना पाकिस्तान का जो प्रस्ताव, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा, रूपरेखा यदि मैं बात करूं किसके द्वारा ये लिखी देना है सर, किसके द्वारा तैयार की गई थी? किसके द्वारा? जी तैयार, जी किसके द्वारा तैयार
की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो आप बता देंगे सिकंदर हयात खां के द्वारा। कौन से सिकंदर की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर सिकंदर हयात खां द्वारा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, सिकंदर हयात खां। इस तरीके से कर देना है। आता है क्वेश्चन तो हम बताएंगे किसके द्वारा? सिकंदर हयात खां। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के द्वारा, तो 23 मार्च 1943 ईस्वी की बात होगी। तो मुस्लिम लीग द्वारा, ठीक है ना, विद्यावती कुमारी जी नाम ले लीजिए गुरुजी आज तो। अच्छा, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस इस तरीके से लिख देना है। यदि मैं बात करूं कौन सी लीग की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर मुस्लिम लीग द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा जब आएगा, तो आप बता रहे होंगे मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस। कौन सी दिवस की मैं बात कर रहा हूंगा सर? तो पाकिस्तान दिवस ऐसे लिख देना है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। पाकिस्तान दिवस इस तरीके से लिख देना है, मनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप बता रहे होंगे मनाया गया था तो सर 23 मार्च 1943 ईस्वी को। कै मार्च की बात होगी? तो 23 मार्च इस तरीके से लिख देंगे, 23 मार्च 1943 ईस्वी। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप बता देंगे मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस, ठीक है ना। चलो, तो आप बताएंगे 23 मार्च 1943। एक आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। आपने पढ़ा भी होगा सर जी, कौन सा? तो व्यक्तिगत मैं बात करूं इस तरीके से लिख रहे होंगे, आपने लिखा भी होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। कौन से सत्याग्रह की बात होगी मेरे प्यारों? व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये कब चलता है? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी की बात है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करूं तो इस 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को, ठीक है ना, ईस्वी को इस तरीके से बताएंगे। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है। मूल उद्देश्य अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध था। क्योंकि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जा रहा था, तो उसका क्या था सर जी? विरोध था। क्यों व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों स्टार्ट किया जा रहा है? तो आप बताएंगे सर जी इसका मूल उद्देश्य मैं बात करूं कौन सा? तो मूल उद्देश्य क्या था ये आपको बता देना है। यदि मैं बात करूं अगस्त प्रस्ताव, एक 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। कौन सा प्रस्ताव? तो अगस्त प्रस्ताव, ये आप लिख देंगे, ठीक है ना। अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को, ठीक है, तथा मैं बात करूं किसकी बात होगी? तो आप बता रहे होंगे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में। कौन से युद्ध की बात है मेरे प्यारों? आप बता रहे होंगे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया। द्वितीय विश्व युद्ध में इस तरीके से आप बता रहे होंगे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध किसकी बात होगी? तो सर जी शामिल किए जाने का विरोध, ऐसे कर देना है, शामिल किए जाने का विरोध, इस तरीके से किए जाने का विरोध आप बता रहे होंगे यदि क्वेश्चन आएगा तो। अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रेरणेता कौन थे? अब हमसे यह भी पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आंदोलन ये चला है, मैं बात करूं कौन से? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रेरणेता तो महात्मा गांधी आप बता रहे होंगे। कौन सा व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये आप बता देंगे सर जी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का किसका होगा सर जी? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रेरणेता, इस तरीके से आप बताएंगे प्रेरणेता कौन था या कौन थे? तो आप बता रहे होंगे सर महात्मा गांधी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आप लिख रहे होंगे ना महात्मा गांधी, तो एकदम जानदार क्वेश्चन बन रहा वी होगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रेरणेता कौन था? तो आप बताएंगे सर महात्मा गांधी थे। प्रवीण जी, गुरुजी आप मुझसे नाराज हो क्या? मैं तो किसी से भी नाराज ना हूं भैया, मैं बाद में पढ़ूंगा सबके, ठीक है ना। सूरज सिंह जी सब ठीक है। अभिषेक कुमार केसपाल सर झारखंड जी के कब से तुम बहरे? जब अभी मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि मंडे से स्टार्ट करूंगा,
पर वही बात है ना कि जो है खामुखा की कमेंट्स करनी करनी। आगे चलो। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? ये पॉइंट हमसे पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे सर महात्मा गांधी द्वारा, किसके द्वारा की बात होगी? तो आप बता देना सर महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन से की बात होगी सर? आप बता देंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए कौन से आंदोलन की बात है? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे आंदोलन के लिए, ठीक है ना। प्रथम सत्याग्रही इस तरीके से बता रहे होंगे सर जी कौन से सत्याग्रह की बात है? प्रथम सत्याग्रही इस तरीके से आप बताएंगे प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? किसे चुना गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, किसे चुना गया था? आचार्य विनोबा भावे। किसे चुना गया? तो आप बताएंगे सर जी आचार्य विनोबा भावे। कौन सी भावे हैं? आचार्य विनोबा भावे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपको बताना होगा आचार्य विनोबा भावे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो आप बताएंगे सर जी आचार्य विनोबा भावे को। आगे बात समझ में, आचार्य विनोबा। अब द्वितीय सत्याग्रही यदि मैं बात करूं महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए सेकंड सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो आप बता देंगे सर जी सेकंड तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सी नेहरू जी की बात है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आप लिख देंगे यदि सेकंड हमसे पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आप बता देंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है और जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे भी, ठीक है। चलो चलो भाई हो गया। मैं बात करूं नेहरू एक राष्ट्र भक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। यह कथन किसने कहा था? बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा और जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। क्या मैं बात कर रहा हूं नेहरू एक राष्ट्रभक्त, ऐसे लिख देना है। नेहरू जी के बारे में बोला तो आप बताएंगे नेहरू एक राष्ट्रभक्त। कौन सी भक्त होंगी सर जी? नेहरू एक राष्ट्रभक्त जबकि मैं बात कर रहा हूंगा जबकि क्या? तो आप बताएंगे सर जी जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। यदि मैं बात करूं जिन्ना एक कौन होंगे तो मेरे प्यारो एक राजनीतिज्ञ हैं। जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। यह कथन, ठीक है। यदि मैं बात करूं यह कथन किसके द्वारा? यह कथन किसके द्वारा? यह कथन किसके द्वारा कहा गया? यदि क्वेश्चन पूछा जाए किसके द्वारा कहा गया तो आप बता रहे होंगे सर जी यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो आप बताएंगे मोहम्मद इकबाल द्वारा। किसके? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो मेरे प्यारो आप लिख देना सर जी मोहम्मद इकबाल द्वारा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है और आएगा तो आप बता रहे होंगे नेहरू एक राष्ट्रभक्त जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ये बात किसने की है? मोहम्मद इकबाल ने की है। ये बात किसने की है मेरे प्यारो? मोहम्मद इकबाल ने। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूं भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से, ये लिख देना है सर जी तो मार्च 1942 में। भारत में क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और आएगा तो आप बता रहे होंगे भारत में, जी सर स्वशासन, जी भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से क्या करने की बात होगी? आप बता रहे होंगे स्थापित करने के उद्देश्य से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा मेरे प्यारों किसकी बात होगी? तो आप बता रहे होंगे ब्रिटेन द्वारा।
भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा, ऐसे लिख देना है। कौन से मिशन की बात होगी? क्रिप्स मिशन, ठीक है ना। तो क्रिप्स मिशन की घोषणा, क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी? कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। घोषणा कब जी सर जी की गई थी? तो मार्च की गई थी। तो इस तरीके से आपको लिख देना है मार्च 1942 ईस्वी में। कौन सी वर्ष की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर मार्च जी 1942 में। आता है क्वेश्चन, भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी? तो मार्च 1942 ईस्वी में। आता है क्वेश्चन, तो आप बताएंगे, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए किस संसदीय दल का गठन किया था? तो कैबिनेट मिशन का। मैं बात करूं, उस समय एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था क्लीमेंट एटली, ने भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए एक मेरे प्यारो कैबिनेट मिशन का जो दल था उसका गठन किया। तो ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तो बता रहे होंगे सर जी ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारतीय नेताओं से मैं बात करूं, कौन से होंगे सर जी? आप बता रहे होंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री। मेरे प्यारों, कौन से प्रधानमंत्री की बात है? तो आप यहां क्यों ना लिख देते ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारतीय नेताओं से, एटली द्वारा यदि मैं बात करूं, ठीक है, कौन से नेताओं की बात होगी सर जी? आज बात होगी भारतीय नेताओं से। इस तरीके से लिख देंगे, भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए, भारतीय नेताओं से बातचीत, ठीक है ना, बातचीत करने के उद्देश्य से या बातचीत करने के लिए किस संसदीय दल का करने के लिए, इस तरीके से बता रहे होंगे सर किस संसदीय, ठीक है ना, करने के लिए किस जी संसदीय दल का, किस संसदीय दल का गठन किया गया था? किस संसदीय दल का गठन किया गया था? कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर किया गया था। तो आप बता रहे होंगे सर जी कैबिनेट मिशन का। कौन से? तो आप यहां लिख देना सर जी कौन से मिशन की बात होगी, तो हम बताएं कैबिनेट मिशन का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये। तो कौन से मिशन की बात होगी? कैबिनेट मिशन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए किस किस संसदीय दल का? तो कैबिनेट मिशन का। ठीक है, चलो चलो भाई, बहुत बढ़िया। ये भी पॉइंट आप बता रहे होंगे कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। यदि हमसे पूछा जाए सर जी कौन से मिशन की बात होगी? कैबिनेट मिशन, ये आप बता देना। कैबिनेट मिशन जी भारत कब आया? कैबिनेट मिशन सर भारत कब आया, ये आपको बता देना। भारत कब आया? तो आप बताएंगे 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च की बात होगी। 24 मार्च वर्ष 1946, ठीक है। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आ गया। कैबिनेट मिशन भारत आगमन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेवेल। जब कैबिनेट मिशन भारत आ रहा है ये 24 मार्च 1946 को, तो क्वेश्चन पूछा गया सर जी कैबिनेट मिशन कौन से नेट की बात होगी? कैबिनेट मिशन आगमन के समय, इस तरीके से कर देना। कैबिनेट मिशन यदि मैं बात करूं आगमन के समय, किसकी बात होगी मेरे प्यारों? आगमन के समय भारत का, किसकी बात है मेरे प्यारों? भारत का गवर्नर जनरल,
ये आपको लिख देना है। भारत का सर जी गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताएंगे सर जी लॉर्ड वेविल। कौन सा वेविल होगा? तो सर आप बता रहे होंगे और लॉर्ड वेविल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेविल। इस तरीके से आपको कर देना है। एक और है, कैबिनेट मिशन आगमन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भी हमसे पूछा गया, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या कैबिनेट मिशन आगमन के समय, ये पॉइंट पूछे जाते हैं कैबिनेट मिशन आगमन के समय मेरे प्यारों, ये क्वेश्चन बड़े बेहतरीन होंगे। जिस समय कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, आगमन के समय कैबिनेट मिशन आगमन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष किसकी बात होगी सर? आप बता रहे होंगे कांग्रेस का अध्यक्ष जी। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आप बता देना सर जी मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन से आजाद जी की बात होगी? तो बात होगी मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा और जब आएगा तो आपको बताना होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात होगी तो हम बता रहे होंगे सर जी मौलाना अबुल कलाम आजाद होंगे। कौन से आजाद? मौलाना अबुल कलाम आजाद। पॉइंट नोट कर देंगे, आएंगे क्वेश्चन। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? कांग्रेस के वो कौन से नेता थे जिनके द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? तो आप बता रहे होंगे महात्मा गांधी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा, ऐसे लिख देना है सर जी, यदि क्वेश्चन आएगा तो हम बता रहे होंगे कांग्रेस के, इस तरीके से कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा, कांग्रेस के किस जी प्रमुख नेता द्वारा, ये क्वेश्चन आपको बता देना है किस प्रमुख नेता द्वारा। तो कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का, ऐसे आपको बता देना है कौन सी मिशन की बात होगी सर? तो आप बता रहे होंगे कैबिनेट मिशन। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन, कौन सी समर्थन की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर जी पूर्ण समर्थन किया गया था। पूर्ण समर्थन किया गया था। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, यदि आएगा तो आप निश्चित तौर पर किया गया था तो आप बताएंगे सर जी नाम होगा महात्मा गांधी। कौन से गांधी होंगे? तो नाम क्या होगा सर जी? महात्मा गांधी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है महात्मा गांधी। आ रही है बात समझ में? महात्मा गांधी, ये आप बताएंगे। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? ये जो कैबिनेट है ना, इसको स्वीकार कर लिया मुस्लिम लीग पार्टी के द्वारा और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। यदि मैं बात करूं मुस्लिम लीग पार्टी के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, ऐसे लिख देना है मुस्लिम लीग द्वारा। मेरे प्यारों कौन सी लीग की बात होगी? तो आप बता देंगे मुस्लिम लीग की बात होगी सर आज। मुस्लिम लीग द्वारा जी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, कौन सी दिवस की बात होगी? तो आज बात होगी तो सर जी मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, कौन सी दिवस है? तो आप बता देना प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो आप बताएंगे 16 अगस्त के, अगस्त की बात होगी तो 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। मित्रों मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा और आपको बताना होगा। आता है क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। आएगा क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही। मैं बात करूं किसकी बात होगी? संविधान सभा का गठन किस
यह संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस जो मिशन के अंतर्गत, ये भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। यदि मैं बात करूं किसकी बात है सर, बात होगी आज तो संविधान सभा की गठन का प्रावधान किसकी बात है तो सर जी आप बता देना, संविधान जी संविधान सभा के ऐसे आप बताएंगे संविधान सभा के गठन का प्रावधान। मेरे प्यारों किसकी प्रावधान की बात होगी, संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपको बताना होगा किस मिशन के, संविधान सभा की गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था, किस मिशन के, ये आपको बता देना किस मिशन के अंतर्गत किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, किया गया था तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कौन सा, तो सर जी आप क्यों ना बता देते कैबिनेट मिशन, तो आएगा क्वेश्चन, आएगा तो आप बता रहे होंगे कैबिनेट मिशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आता है। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। तो मेरे प्यारों ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी, यदि मैं बात करूं किसकी बात है तो महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणपति उत्सव की शुरुआत तो बाल गंगाधर तिलक ने। ये क्वेश्चन भी आप बता रहे होंगे सर जी महाराष्ट्र में, ठीक है ना, किसकी बात है तो महाराष्ट्र में, यदि मैं बात करूं महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव, कौन से उत्सव की बात होगी तो आप बता रहे होंगे शिवाजी उत्सव तथा और क्या है सर जी, गणपति उत्सव। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव तथा गणपति उत्सव की शुरुआत, गणपति उत्सव की यदि मैं बात करूं शुरुआत किसने की थी, गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने, तो आप क्यों ना बता देते सर जी किसने की थी, तो हम बता रहे होंगे बाल गंगाधर तिलक। कौन से तिलक जी होंगे तो आप यहां नोट कर देंगे बाल गंगाधर तिलक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो बताना होगा। महाराष्ट्र में शिवाजी, अब मैं बात करूं भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है तो बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। भारतीय अशांति का ऐसे लिखेंगे सर जी, भारतीय अशांति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आए हुए हैं भारतीय अशांति का जो जनक है किसे माना जाता है, जनक किसे माना जाता है, भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है तो आप बता रहे होंगे सर जी वो माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। मेरे प्यारों मैं बात कर रहा हूंगा कौन सी तिलक की बात होगी, बाल गंगाधर तिलक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा तो बताना होगा भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। वैलेंटाइन सियोल ने बोला है, ठीक है ना, तो किसने, वैलेंटाइन सियोल ने कहा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक अपनी पुस्तक द अनरेस्ट में, ठीक है ना। आप बताएंगे तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना, तो बता देना। चलो अगला पॉइंट होगा सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। एक और पॉइंट हमसे पूछा जाता है सर जी कौन से शब्द की बात होगी तो सर्वोदय शब्द, इस तरीके से नोट कर देना सर्वोदय शब्द का प्रयोग, ठीक है ना, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैं बात करूं सर जी सर्वप्रथम किसने किया था। ये क्वेश्चन सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यदि मैं बात कर रहा हूंगा सर जी किसने किया था, ये आपको बता देना है किसने किया था। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा तो आप बताएंगे सर जी सर्वोदय शब्द की बात है ना तो आप महात्मा गांधी क्यों ना कर देते। कौन सी गांधी जी की बात होगी तो महात्मा गांधी, इस तरीके से करेंगे। सर्वोदय शब्द की बात होगी तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो महात्मा गांधी ने। आगे बात समझ में चलो। अध्यक्षीय संबोधन के समय एक अध्यक्षीय संबोधन हो रहा था, समय कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने हिंदी के लिए रोमन लिपि
वकालत की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये भी पॉइंट हमसे पूछा जाएगा। लागू करने की अध्यक्षीय संबोधन के समय, ये पॉइंट पूछा गया सर जी, कौन से संबोधन की बात है? तो अध्यक्षीय संबोधन, ऐसे आपको बता देना है अध्यक्षीय संबोधन के समय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारों जब पूछा जाएगा अध्यक्षीय संबोधन के समय। कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने, मैं बात करूं सर जी कांग्रेस के, तो आप बता रहे होंगे सर कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने, इस तरीके से कर देना है। अध्यक्षीय संबोधन के समय कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए, मेरे प्यारों कौन सी भाषा की बात है, किस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बता रहे भी होंगे हिंदी भाषा के लिए। रोमन लिपि, कौन सी लिपि की बात है, मतलब जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की, हिंदी भाषा के लिए यदि मैं बात करूं सर जी रोमन लिपि लागू करने की, रोमन लिपि ये आपको बता देना है लागू करने की वकालत की थी। लागू करने की यदि मैं बात करूं, लागू करने की क्या है सर जी, वकालत, इस तरीके से वकालत की थी। तो आप बता रहे होंगे सर जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? तो आप बता देना सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे सुभाष चंद्र बोस ने। ऐसा क्वेश्चन ही तो आता है, आता है तो आप बताएंगे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन, यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? अरविंद घोष ने। ये आप बता रहे होंगे सर बंगाल में हुए, ऐसे लिख देना बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का, कौन से आंदोलन की बात होगी सर? तो आप बता रहे होंगे स्वदेशी आंदोलन का समर्थन, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन, बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आप बता रहे होंगे सर जी ये किया था अरविंद घोष ने। कौन सी घोष की बात होगी? तो अरविंद घोष यहां पर आप लिख देंगे, यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो आप बता रहे भी होंगे। तो बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन अरविंद घोष आप राइट कर देंगे। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया? मुस्लिम लीग ने। ये पॉइंट भी आपको लिख देना है सर जी। तो आप बता रहे होंगे सर विभाजन करो, क्या करना है? विभाजन करो और छोड़ो, विभाजन करो और क्या करना है? छोड़ो का नारा, इस तरीके से लिखेंगे, विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो मेरे प्यारों आप बता देना सर किसने दिया था? तो यहां लिख देंगे भैया ये दिया था विभाजन करो मुस्लिम लीग पार्टी ने। कौन सी लीग की बात होगी? तो आप लिख देंगे मुस्लिम लीग ने। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो आप बता देंगे मुस्लिम लीग ने, ठीक है। विभाजन करो और छोड़ दो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही से। मैं बात करूं ऑपरेशन पोलो की बात होगी, एक ऑपरेशन चलाया था और जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ये क्या है भैया? ऑपरेशन पोलो मतलब कि हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था। हैदराबाद को इस तरीके से लिख देना, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा, कौन सी कार्यवाही की द्वारा बात होगी? पुलिस कार्यवाही द्वारा, ठीक है ना, पुलिस कार्यवाही द्वारा, ठीक है ना, ये आपको लिख देना पुलिस कार्यवाही द्वारा, ठीक है ना, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। कौन सी? तो आप बताएंगे सर भारतीय, जी भारतीय संघ में शामिल किया गया। क्या किया गया? भारतीय संघ में शामिल किया गया। ये भी पॉइंट आपको बता देना है किया गया। यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी पा रहे होंगे। किसकी बात होगी? हैदराबाद। तीन ऐसी रियासतें रह गईं
हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा, और रह गई थी कश्मीर। कश्मीर को अब मोदी जी के द्वारा ये भारतीय संघ में शामिल किया गया, तो ये बताएंगे ऑपरेशन पोलो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार, यदि मैं बात करूं इसी तरीके से क्वेश्चन आए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार, कैसे इतिहासकार की बात होगी मेरे प्यारों, तो आप बता देंगे सर जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे। सरकारी इतिहासकार पट्टाभी सीतारमैया, सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो आप बताएंगे सर जी उनका नाम था पट्टाभी, ठीक है ना, कौन सा, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है ना, कौन सी रमैया की बात होगी, पट्टाभी सीतारमैया, ये आपको कर देना है। यदि क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सरकारी इतिहासकार, हम बता रहे होंगे सर जी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पूछा जाता है। और जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। आई बात समझ में। मैं बात करूं भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था। मैं बात कर रहा हूं भारत शासन अधिनियम, कौन सी शासन की बात होगी सर, आज आप लिख देंगे भारत शासन अधिनियम 1935 को। ये क्वेश्चन बड़े बेहतरीन है। भारत शासन अधिनियम 1935 को, कौन सी की बात होगी, 1935 को, ये आप बता देना सर जी। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा, ये आप बता रहे होंगे सर जी किसके द्वारा, गुलामी का अधिकार पत्र, किसके द्वारा। यदि मैं बात करूं गुलामी का किसकी बात होगी, तो आप बताएंगे सर जी गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था, गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था, गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आप बता रहे होंगे वो कहा गया था मेरे प्यारों पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आता है क्वेश्चन, आता है तो आप निश्चित तौर पर बता भी पा रहे होंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कह दिया, रोमिल शर्मा। 370 के बारे में कुछ बताओ, मैं ना बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन वाले सर बताएंगे, ठीक है। चलो ये भी आप बता देना बढ़िया तरीके से। और क्या कह दिया, गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलो भारत के प्रधानमंत्री या प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे। ये कितना सुंदर क्वेश्चन होगा। यदि मैं बात करूं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ऐसे लिख देना है सर जी, नाम होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के सर जी प्रथम, भारत के कौन होंगे, प्रथम प्रधानमंत्री, इस तरीके से लिखेंगे सर जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का नाम होगा, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है, कौन सी नेहरू जी की बात है, जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार। नेहरू के कौन से कार की बात होगी सर जी, जीवनीकार कौन थे, फ्रैंक मोरिस, कौन थे, तो आप बताएंगे सर जी जीवनीकार की यदि मैं बात करूं फ्रैंक मोरिस, आप बता देना कौन सी मोरिस की बात होगी, फ्रैंक मोरिस, ठीक है। चलो ये भी आप बता रहे होंगे फ्रैंक मोरिस। आगे चलो, रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यदि मैं बात करूं कि रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसकी बात होगी मेरे प्यारों, आज बात होगी रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को इस तरीके से लिख देना है, महान प्रहरी। कैसी प्रहरी की बात होगी, तो महान प्रहरी की संज्ञा, महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, संज्ञा किसने
संज्ञा किसने दी थी? तो आप बता देना किसने दी थी। तो आप बता देना सर जी महात्मा गांधी ने। किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा महात्मा गांधी आप यहां पर लिख देंगे। कौन सी गांधी जी की बात होगी? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी दे रहे होंगे। ठीक है, चलो किसने? महात्मा गांधी ने। मैं बात करूं सर जी माउंट बेटन। नोआखली एक बांग्लादेश में जगह है। जब मुस्लिम लीग पार्टी ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाने की बात की तो वहां पर एक विद्रोह हो जाता है, और जब विद्रोह हो गया तो महात्मा गांधी के साहस एवं विवेक को देखते हुए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित कर दिया महात्मा गांधी को। तो मैं बात करूं किसकी बात होगी? तो आप बता रहे होंगे वन मैन बाउंड्री फोर्स, इस तरीके से लिख देना है महात्मा गांधी को। मेरे प्यारों किसकी बात होगी? तो आप बता रहे होंगे महात्मा गांधी की बात होगी। महात्मा गांधी को वन मैन, कौन सा मैन होगा? वन मैन। ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स, ऐसे आप बता रहे होंगे सर वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर। ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? कहकर वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने किसने संबोधित किया था? ये भी आप बता रहे होंगे सर जी वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और आप बता रहे होंगे सर जी माउंट बेटन ने। किसने? तो आप यहां लिख देंगे माउंट बेटन ने। तो किसने कहकर संबोधित किया? माउंट बेटन ने। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, जो दुनिया में बात करूं मतलब कि वन एक पर्सन ने ऐसा काम कर दिखाया जो सभी मिलकर न कर पाते, ऐसी बात कह दी। ठीक है ना। मैं बात करूं भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत मतलब कि भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे? तो 1937 में। अल्पा मौर्य भैया क्या बात हुई। ठीक है ना। चलो मैं बात करूं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कौन सी शासन की बात है? तो भारत शासन, इस तरीके से लिखेंगे सर भारत शासन अधिनियम। मैं बात करूं कौन से अधिनियम की बात होगी? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है ना। 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में, ठीक है ना, भारत में प्रथम बार, भारत में कौन सी बार? पहली बार प्रांतीय चुनाव। कौन से चुनावों की बात होगी सर जी? पहली बार प्रांतीय चुनाव का। ठीक है, प्रांतीय चुनाव कब या किस वर्ष कब संपन्न हुए? तो 1937 में संपन्न हुए। तो आप लिख देंगे सर 1937 में। और इसमें कांग्रेस की यदि मैं बात करूं तो कांग्रेस को 5 प्रांतों में, ठीक है ना, बहुमत मिला। बहुमत, ठीक है ना, 5 प्रांतों में, 5 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिल गया। किसको भैया? कांग्रेस को। और कांग्रेस का शासन मैं लिख दूंगा 28 माह तक चला था। तो कांग्रेस का यदि मैं बात करूं, कांग्रेस का शासन कितने माह तक? शासन आप बता देंगे 28 माह तक चला था। ये भी आप बता देंगे कितने माह तक? 28 माह तक। तो मेरे प्यारों ये थी आपकी हिस्ट्री और आज हो गई कंप्लीट पूरी की पूरी। उस तरीके से मैंने आपको कराया, थोड़ा सा समय तो लगा लेकिन चीजें बहुत बढ़िया तरीके से मैंने कराई हैं। और आशा करूंगा कि आप किसी छोटी परीक्षा में बैठना या बड़ी परीक्षा में बैठना तो इससे बाहर तो क्वेश्चन जाएगा नहीं। अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से बनाए रखना, ठीक है, और रिवीजन कंटिन्यू करते रहना। परीक्षा में पास हो जाओ तो इस चेहरे को भी पहचान लेना, कभी भूल ही जाओ, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो ये प्यार, ये मान सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक जो है अभिनंदन ही करूंगा मैं। तो इसी तरीके से अपनी जो है तैयारी को करते रहना। अमित कुमार यादव जी, गुरु जी आई लव यू। चलो आई लव यू आपकी स्वीकार है। 9 बजे आपको याद करेंगे। अमित, दूसरे अमित कह रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। शुभम सिंह पहली बार लाइक है,
अच्छा, आई एम लाइव, लाइव करो। लाइव देखने, ठीक है। आशा राम गुज्जर जी भी सर मुझे नोट्स कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। रवि कुमार बघेल गुरुजी एक मंथ से, अच्छा अब तो ऊपर ही जा रहे हो गुरुजी, आज लास्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ, मोनू जहांगीर जी हमारे साथ हैं, राधा कृष्ण सर जी, सूरज सिंह गुरुजी, आप तो बादशाह हैं हिस्ट्री के। चलो बहुत बढ़िया, तो आप सभी ने लव यू गुरुजी, ने प्यार इसी तरीके से बना रहेगा। फिर मुलाकात होगी किसी दौर पर आपसे, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, आपको पढ़ाकर, ठीक है। तो मैं बात बस इतनी कहूँगा कि सिलेक्शन जरूर लेना है। माँ बाप का सपना अपना सपना तभी साकार हो पाएगा। यदि घर में एक सरकारी नौकरी है तो 3 पीढ़ी आपकी सुधर जाएंगी, एक अपनी, एक माँ बाप की और एक अपने बच्चों की, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी को करते रहना, ठीक है। चंदन कुमार जीत नारायण विंद जी, ठीक है। और यदि कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर, ठीक है, संपर्क कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ मेरे प्यारों, ठीक है, हाँ ठीक है, सभी की आई लव यू स्वीकार है। तो इसी के साथ मेरे प्यारों मैं अपनी वाणी को दे रहा हूँ विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।